ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास अब हम यहाँ पे किसकी बात करेंगे? ठीक है। तो हमने एंटी एरोमेटिक की बात की। ठीक है भाई, आवाज आ रही है? हमने किसकी बात यस करी? सर। एंटी एरोमेटिक। एरोमेटिक हमारा कवर हो गया। अब हम बात करते हैं एंटी एरोमेटिक की। तो एंटी एरोमेटिक में क्या होगा? साइक्लिक होगा, प्लेनर होगा, कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज होगा, है ना। इसी के साथ में हमारे पास क्या होता है, ये 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स को फॉलो करता है। इसका मतलब क्या होगा? यहाँ पे जो n है वो जीरो नहीं होता। एरोमेटिक में जीरो होता है, यहाँ पे हम जीरो वाली कंडीशन को नहीं लेते। यहाँ पे स्टार्टिंग कहाँ से होती है? 1 2 3 so on। मतलब यहाँ पे जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे दैट विल बी मल्टीपल ऑफ 4। तो पाई इलेक्ट्रॉन्स विल बी मल्टीपल ऑफ मल्टीपल ऑफ 4। ये हमें चेक करना है, ठीक है। ओके सर। नॉन एरोमेटिक कंडीशन क्या होती है? अगर कोई कंपाउंड नॉन एरोमेटिक है, इसका मतलब क्या है? वो एक ही कंडीशन होती है, क्या? नॉन प्लेनर। अगर कोई कंपाउंड नॉन प्लेनर है दैट मीन्स वो किस में काउंट होगा? नॉन एरोमेटिक में। बाकी सब चीजें सेम है, साइक्लिक होगा, है ना। बस प्लेनर नहीं होगा। प्लेनर ना होके नॉन प्लेनर। देखो, कोई भी मॉलिक्यूल प्लेनर नहीं है, इसका मतलब क्या हो सकता है? इसका सिर्फ एक ही मेन मोटिव हो सकता है कि सर उसमें कहीं ना कहीं डिफॉर्मेशन आ जाए, मॉलिक्यूल जो है उसमें स्ट्रेन आ जाए। रिंग है, रिंग में क्या आ जाए? स्ट्रेन आ जाए। तो अगर कोई रिंग में स्ट्रेन है तो रिंग अपने आप को मोल्ड कर लेती है और क्या बना लेती है? नॉन प्लेनर। अगर कोई रिंग है ना, और रिंग में क्या आ जाए? स्ट्रेन आ जाए, है ना। स्ट्रेन मतलब जो बॉन्ड है आपस में रिपल्शन करना स्टार्ट करे, उसको बोलते हैं स्ट्रेन, है ना। तो रिंग में क्या आ जाए? मतलब रिंग ब्रेक हो जाएगी इससे। रिंग ब्रेक नहीं होती, रिंग अपने आप को फोल्ड मतलब मोल्ड कर लेती है। वो प्लेनर ना होके नॉन प्लेनर हो जाती है, ताकि जो रिपल्शंस हैं, देखो स्ट्रेन आता है रिपल्शन की वजह से। जो ग्रुप्स आपस में जब रिपल्शन करते हैं तो उसकी वजह से क्या आता है? स्ट्रेन आता है। तो रिंग अपने आप को हल्का सा कर लेगी, फोल्ड कर लेगी, जिससे क्या होता है? जो स्ट्रेन है ना वो खत्म हो जाता है। ठीक है, ओके इस सर। तरीके से रहता है। यस सर। तो स्ट्रेन आने की वजह से हमारा मोलिक्यूल जो है वो खुद को थोड़ा सा मोल्ड कर लेगा, और वो क्या हो जाएगा? नॉन प्लेनर हो जाएगा। जैसे छोटा सा एग्जांपल अगर दें, ठीक है, कहते छोटा सा एग्जांपल दें, तो देखो हमारे पास जो 8 मेंबर की रिंग होती है, हम्म, हम्म, ठीक है, ये देखो, एक तो 6 मेंबर की रिंग एरोमेटिक होती है। हमने क्या कर लिया? 8 मेंबर की रिंग बना ली। ये देखो, ठीक है। तो 8 कार्बन की हमारे पास रिंग है। तो ये जो रिंग है ना, यहाँ पे सारे के सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है। सारे कार्बन कैसे हैं? sp2 हाइब्रिडाइज है। लेकिन ये रिंग जो है वो यस प्लेनर बेटा। नहीं है। ये रिंग कैसी हो जाती है? नॉन प्लेनर। ये रिंग हमारे पास नॉन प्लेनर है। और ये कैसा रहता है? नॉन एरोमेटिक। नॉन प्लेनर की वजह से कैसा हो जाता है? नॉन एरोमेटिक हो जाता है। ओके ठीक है। सर। एक एग्जांपल छोटा सा और देखो, देखो अगर हमारे पास इस तरीके से चीजें हैं, ओके, ये वाला एग्जांपल देखो। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास है। तो यहाँ पर ना हमारे पास दो हाइड्रोजन लगे होते हैं, एक हाइड्रोजन ये लगा होता है और एक हाइड्रोजन ये लगा होता है। तो इसके अंदर ना इन साइड में दो हाइड्रोजन होते हैं, और ये दोनों हाइड्रोजन आपस में क्या करते हैं? रिपल्शन करते हैं। ये दोनों हाइड्रोजन हमारे पास यहाँ पे क्या करेंगे? रिपल्शन करेंगे। यहाँ पे हाइड्रोजन में होता है रिपल्शन, ठीक है। और इस रिपल्शन को कम करने के लिए जो रिंग है ना अपने आप को फोल्ड कर लेती है, और ये प्लेनर ना होकर नॉन प्लेनर हो जाती है। ऐसे कुछ ही एग्जांपल्स हमारे पास होंगे, वो हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। ठीक है। बस मैंने आपको छोटे से दो एग्जांपल दिखा है जहाँ पे हमारी मॉलिक्यूल जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज है सारे के सारे कार्बन, लेकिन उसके बावजूद भी क्या सा हो जाता है? नॉन प्लेनर हो जाता है। देखो, आप ऐसे याद रखो कि रिंग जितनी बड़ी होगी उसको नॉन प्लेनर होने में उतनी आसानी होती है। वो अपने आप को फोल्ड करना, उसको मोल्ड करना, फोल्ड करना आसान हो जाता है। ठीक है। ओके सर। रिंग छोटी होती है, यस सर। मेंबर की रिंग है, 4 4 मेंबर की है,
फाइव मेंबर की है, उसके अंदर फिर हमें मोल्डिंग देखने को नहीं मिलती। ठीक है, तो यहाँ पे रिपल्शन होने के रीजन, पीछे रीजन क्या है, ये खुद को रिपल्शन कम करने के लिए खुद को नॉन प्लेनर बना लेते हैं, और नॉन प्लेनर होते ही कैसे हो जाएंगे ये, नॉन एरोमेटिक। ओके सर। सर तो मतलब लार्ज मेंबर जो रिंग्स हैं उनमें होता है बेसिकली। देखा, जब हमारे पास जो 8 मेंबर की रिंग है, 8 से ज्यादा की है, उसमें देखने को मिलता है। अभी हम सारे के सारे एग्जांपल्स कवर करेंगे। ठीक है, जब हम इसको पढ़ेंगे ना, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे, एग्जांपल्स पढ़ेंगे, चेक करेंगे, वहाँ पे सारे एग्जांपल्स हम डिस्कस करेंगे। अभी हम सिर्फ कंडीशंस पढ़ रहे हैं कि कौन कौन सी हमारे हमारे ऐसी ओके कंडीशंस है सर। जो कंपाउंड को एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक बनाती है। ओके सर। अब देखो, अगर स्टेबिलिटी का ऑर्डर हम देखें, अगर हम बात करें ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, ठीक है, हम्म, तो अगर हम ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी की बात करें, तो एरोमेटिक सबसे ज्यादा स्टेबल है। उसके बाद नंबर किसका आता है, नॉन एरोमेटिक का। ठीक है, और एंटी एरोमेटिक सबसे लीस्ट स्टेबल है। ठीक है, तो यहाँ पर हम तीनों की अगर हम स्टेबिलिटी ऑर्डर देखें, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, एरोमेटिक। तो एरोमेटिक इज मोस्ट स्टेबल। ठीक है, फिर नॉन एरोमेटिक, फिर एंटी एरोमेटिक। यस सर। ठीक है, इतना समझ में आ गया। यस सर। चलो, अब कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं, एग्जांपल की हेल्प से हम कवर करेंगे। उससे पहले हम दो नोट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, दो इंपॉर्टेंट नोट पढ़ेंगे, उसके बाद हम फिर आगे अपने कंपाउंड्स को डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट सर्वे जो नोट हम पढ़ेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नोट कर लिया आपने। यस सर, कर लिया सर। ओके, अब बात करते हैं नोट की। नोट नंबर वन, पहला नोट हमारे पास क्या होगा, देखो, जब कार्बोकटायन हमारे पास होता है, हमारे पास क्या होता है, कार्बोकटायन। ठीक है, तो कार्बोकटायन वाला जो कार्बन है वो कैसा होता है, sp2 हाइब्रिडाइज होता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, 3 सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। कितने सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, 3। तो 3 सिग्मा बॉन्ड होने की वजह से, तीन से। है ना, तो स्टेरिक नंबर कितना हो जाएगा, स्टेरिक नंबर हमारे पास हो जाएगा 3, और हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास आती है sp2। ये तो पता है ना, देखो, केमिकल बॉन्डिंग में डिस्कस करते हैं। स्टेरिक नंबर 2, हाइब्रिडाइजेशन sp। अगर स्टेरिक नंबर हमारे पास है 3, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2। और अगर स्टेरिक नंबर हमारे पास है 4, देन हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3। अगर स्टेरिक नंबर हमारे पास है 5, देन हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3d। स्टेरिक नंबर हमारे पास है 6, हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3d2। तो ये तो हम सिर्फ सारा डिस्कस किस में करते हैं, केमिकल बॉन्डिंग में करते हैं। तो बस हमें ये बता रखना है कि अगर कहीं पर भी अगर हमारा पॉजिटिव चार्ज बना रिंग के अंदर, वो वाला कार्बन भी क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइज होगा। हमें तो कार्बन चेक करना है sp2 है या नहीं है। तो पाई बॉन्ड का तो पता है, लेकिन पाई बॉन्ड के अलावा अगर कभी कहीं पर भी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, देन इट इज ऑल्सो ए sp2 हाइब्रिडाइज। तो उस समय बॉन्ड मैटर नहीं करते ना, सिर्फ वो मैटर करते हैं क्या चीज, कि चार्ज क्या है। हाँ पॉजिटिव चार्ज है सर कार्बन। जैसे कि अगर पॉजिटिव चार्ज है उस पर डबल बॉन्ड। दोबारा बोलो। नहीं नहीं सर। अच्छा, तो मतलब बॉन्ड कितने, मतलब सिग्मा बॉन्ड नहीं होंगे ना, तो पॉजिटिव चार्ज है तो बिल्कुल, उस वजह से हो तो जाएगा। कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, मतलब एक बॉन्ड कम हो गया, तो बॉन्ड कितने बने, 3। यस सर। ठीक है, वो तो अंडरस्टूड हो जाएगा अपने पास ओके में सर। कितने बॉन्ड हमारे पास होंगे, क्योंकि कार्बन मैक्सिमम 4 बना सकता है। यस सर। ओके, ये हमारे पास था नोट नंबर वन। दूसरा नोट हमारे पास क्या होता है, दूसरा नोट भी इंपॉर्टेंट है। देखो, नॉर्मल अगर हमारे पास कहीं पर भी नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर है ना, और वो डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, वो सिग्मा के जैसे बिहेव करता है। लेकिन अगर कहीं पर भी नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है, देन इट विल बिहेव लाइक पाइबो।
ठीक है, क्या बोला हमने? व्हेन नेगेटिव चार्ज एंड लॉन पेयर, लॉन पेयर पार्टिसिपेट इन किसमें? डीलोकलाइजेशन, देन इट बिहेव लाइक, देन इट बिहेव लाइक पाई बॉन्ड। ठीक है, और हकल्स के अंदर जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है उसको हमें उसमें काउंट करना पड़ेगा। समझ में बात आई भाई? यस अगर हमारे पास कहीं पर भी क्या है, सर। नेगेटिव चार्ज या लॉन पेयर डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट, डीलोकलाइजेशन। तो उसको हम किसकी तरह काउंट यस करेंगे? पाई बॉन्ड। हम उसको पाई किसकी तरह बॉन्ड। काउंट करेंगे? पाई बॉन्ड के जैसे उसको हम काउंट करेंगे। और हकल्स इलेक्ट्रॉन्स में उसको हम काउंट करेंगे। करेंगे, यस और करेंगे सर। हकल्स इलेक्ट्रॉन में उसे हम काउंट करेंगे। करेंगे। ठीक है। यस सर। ओके, चलो देखते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर का। हम्म, सर तो यहाँ पे हकल्स में भी काउंट करेंगे तो वो भी लिख दूंगा आपको। बिल्कुल। हकल्स में तो काउंट करते हैं ना, हकल्स रूल जब करते हैं हम, तो वहां तो हम काउंट करते हैं ना पाई इलेक्ट्रॉन्स को। अब देखो, देखो जो सीरीज बात है, देखो ये जो हमारे पास एक मॉलिक्यूल हमने बनाया, इसमें पाई बॉन्ड कितने हैं? पाई सर बॉन्ड दो। हमारे पास है, पाई बॉन्ड हमारे पास कितने हैं? दो पाई बॉन्ड है। ठीक है, पाई बॉन्ड कितने हैं? दो। हम्म, और इसमें जो हम्म, नाइट्रोजन है उसके ऊपर लॉन पेयर है, और उसका लॉन पेयर किस में पार्टिसिपेट कर रहा है? डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, डीलोकलाइजेशन में। तो इसका जो लॉन पेयर है, इट विल ऑल्सो बिहेव लाइक यस सर कर रहा पाई बॉन्ड। तो ये भी किसकी तरह बिहेव करेगा? पाई बॉन्ड के जैसे बिहेव करेगा। तो टोटल पाई बॉन्ड कितने हो गए? दो तो पाई बॉन्ड और एक हमारा लॉन पेयर, टोटल कितने हो गए? थ्री पाई बॉन्ड हो गए। थ्री पाई बॉन्ड का मतलब सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन। और सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन सिक्स किसकी? का ये लगता हकल्स की। इसका है मतलब हकल्स। कंपाउंड हमारा क्या हो जाएगा? एरोमेटिक। एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, ओके सर। पक्का। यस सर। इसका नाम क्या होता है? यस। पायरोल। ठीक है। यस सर। अब देखो, एक छोटा सा एग्जांपल और देखते हैं। ओके, अब देखो, फाइव मेंबर की रिंग है, दो पाई बॉन्ड है, एक हमने कार्बन पे लगा दिया नेगेटिव चार्ज। कार्बन पे क्या लगा दिया हमने? नेगेटिव चार्ज। अब देखो, ये जो नेगेटिव चार्ज है, दिस विल पार्टिसिपेट इन डिलोकलाइजेशन, यस सर। है ना? तो यहाँ पे दो तो पाई बॉन्ड हो गए, एक नेगेटिव चार्ज हो गया, और नेगेटिव चार्ज डिलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट किया, देन इट विल आल्सो बिहेव लाइक पाई बॉन्ड। तो टोटल पाई बॉन्ड पाई कितने बॉन्ड। करेंगे? टोटल पाई बॉन्ड जो हम काउंट करेंगे दैट विल बी थ्री, है ना? एक पाई बॉन्ड, दो पाई बॉन्ड और एक नेगेटिव चार्ज, कितने हो गए? तीन, है ना? तो पाई बॉन्ड कितने हो गए? तीन। तो पाई इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास कितने हो गए? सिक्स। दैट मीन्स कंडीशन किसकी फुलफिल हो रही है? तो एरोमेटिक की Aromatic की, हकल्स है हो गया। ना? तो दिस इज ऑल्सो एरोमेटिक। ओके सर। ठीक है, यस सर। तो इस तरीके से हमें चेक करना है। ठीक है, ओके सर। अब देखो, यस सर। हमने इस तरीके से बनाया, साइक्लोब्यूटा डाइईन हमने बनाया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हर किसी कार्बन पे क्या है? पाई बॉन्ड है, चार कार्बन है, प्लेनर है, साइक्लिक है। लेकिन यहाँ पर जो पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड कितने हैं हमारे पास? दो। एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन, तो पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? फोर।
पाई इलेक्ट्रॉन्स 4 का। हो गए, यस सर। इसका मतलब किसकी कंडीशन फॉलो कर रहा है? 4। मल्टीपल ऑफ फोर। मल्टीपल ऑफ फोर किस में होते हैं? मल्टीपल ऑफ फोर किस में होते हैं? एंटी। मल्टीपल ऑफ 4, 4 है उसमें, एंटी एरोमेटिक में होता वेरी गुड। एंटी एरोमेटिक में, है ना। मल्टीपल ऑफ फोर अगर हमारे पास है पाई इलेक्ट्रॉन्स, है। में काउंट होगा वो एंटी एरोमेटिक में काउंट होगा। ठीक है। ओके सर। है ना। यस सर। ये देखो, इस तरीके से मैंने बना दिया। हमारे पास 5 कार्बन है, 2 पाई बॉन्ड, एक पॉजिटिव चार्ज है। तो देखो सारे के सारे कार्बन पाई sp2 हाइब्रिडाइज हो गए। सारे कार्बन कैसे हो गए? sp2 हाइब्रिडाइज हो गए। देखो sp2 है। कार्बन हमारे sp2 है बिकॉज ऑफ पाई बॉन्ड, है ना। और ये जो ऊपर वाला कार्बन है ये sp2 हाइब्रिडाइज है बिकॉज ऑफ पॉजिटिव चार्ज। हमने पहली कंडीशन पढ़ी थी नोट की कि अगर किसी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है दैट इज ऑल्सो sp2 हाइब्रिडाइज। मतलब ऑल एटम्स आर sp2 हाइब्रिडाइज, ये तो ठीक है। ऑल एटम्स आर sp2 हाइब्रिडाइज। ठीक है। पाई बॉन्ड कितने हैं यहाँ पे? यहाँ पर अगर हम देखें पाई बॉन्ड, तो पाई बॉन्ड हमारे पास कितने हैं? 2। 2 पाई बॉन्ड का मतलब पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 4। सब 4 हो गए यस देन अगेन वी आर गेटिंग मल्टीपल ऑफ 4। मल्टीपल ऑफ 4 का मतलब सर। एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक। ठीक है। तो बेसिक बेसिक आपको आइडिया समझ में आया एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक का। यस सर। हमारे पास क्या बचे? एग्जांपल्स हम करेंगे भर भर के यहाँ पे इसमें। ठीक है। ओके सर। नोट किया इसको? यस सर, कर रहे सर, एक सर। यस सर, लिख लिया सर। ठीक है, लिख लिया। अब चलते हैं आगे। अब एग्जांपल्स के यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है। हम्म। हमने क्या किया? 3 मेंबर की रिंग बनाई। ठीक है। हमारे पास क्या बनी? हमारे पास 3 मेंबर की रिंग हमने बनी। ठीक है। अब देखो, अगर फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे देखो ऊपर वाला जो कार्बन है उस पे कोई पाई बॉन्ड नहीं है। जो सब फर्स्ट वाला जो कार्बन है ये कैसा है? इस पे कोई पाई बॉन्ड नहीं है। यस सर, वो अगर पाई sp3। बॉन्ड नहीं है दैट मीन्स वो sp3 है। यस सर। 2 हाइड्रोजन तो है। एक कैसा है? sp3 हाइब्रिडाइज है। अगर किसी की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है इसका मतलब उसका स्ट्रक्चर क्या है? वो इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है। ठीक है। और बच्चे टेट्राहेड्रल हमारे पास क्या होता है? नॉन प्लेनर होता है। ठीक है। तो ये हमारे पास ओके sp3 सर। हाइब्रिडाइज होते ही कैसा हो गया? नॉन प्लेनर। एंड बिकॉज ऑफ नॉन प्लेनर इट विल बिकम नॉन एरोमेटिक। ठीक है। सेकंड जो स्ट्रक्चर अच्छा, है ओके उसमें सर। हमारे पास जो हमारा कार्बन है उस पे क्या है? एक फ्री इलेक्ट्रॉन है। फ्री इलेक्ट्रॉन होने से ये sp2 हाइब्रिडाइज तो हो गया, मतलब रेडिकल है हमारे पास। फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब रेडिकल है। तो यहाँ पर 3 बॉन्ड है, 3 बॉन्ड से हाइब्रिडाइजेशन तो sp2 आ गई। लेकिन लेकिन ना तो यहाँ पे 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ना ही 4n+2 है। देखो 2 पाई बॉन्ड और एक फ्री इलेक्ट्रॉन, तो टोटल कितने हो गए? 2 + 1, 3 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब ना तो ये यस सर। ट्रिपल ऑफ 4 है, ना ही एरोमेटिक की कंडीशन है। तो हम इसको किस में काउंट करते हैं? नॉन एरोमेटिक में। नॉन है। अगर कहीं पे रेडिकल बना दैट विल ऑल्सो बिकम नॉन एरोमेटिक।
ठीक है। अब देखो, थर्ड वाले स्ट्रक्चर में हमारे पास एक पाई बॉन्ड, अच्छा। ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज होते ही ये हमारा कैसा हो गया, sp2 हाइब्रिडाइज हो गया। इसमें एक पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड कितना है, एक, दैट मीन्स 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो इट विल बिकम एरोमेटिक। एरोमेटिक कंडीशन को फॉलो करेगा, कैसा हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। जबकि देखो लास्ट वाले मॉलिक्यूल में क्या है, एक तो पाई बॉन्ड है, एक नेगेटिव चार्ज है, एंड दिस नेगेटिव चार्ज इज इन्वॉल्व इन द डीलोकलाइजेशन, सो दिस विल ऑल्सो बिहेव लाइक पाई बॉन्ड। तो कितने पाई बॉन्ड हो गए हमारे पास, हमारे पास हो गए 2 पाई बॉन्ड। हमारे पास क्या हो गए, वो पाई बॉन्ड तो एक 2 पाई बॉन्ड, एंटी एरोमेटिक हो फोर गया। पाई। वेरी गुड। 4 पाई इलेक्ट्रॉन होते ही हमारा कंपाउंड कैसा हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक। एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक है। यस। तो इस तरीके से हमारे पास जितने भी एग्जांपल्स होंगे हम उनको चेक कर सकते हैं। यस। ठीक है। तो हम यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे। ठीक है, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो 3 मेंबर रिंग कवर हो गई। अब 4 मेंबर पे आ जाए। एक 4 मेंबर रिंग लेते हैं, फिर 5 मेंबर रिंग लेंगे, फिर 6 मेंबर रिंग लेंगे। और इसके अंदर कुछ हेटेरो एटम्स भी लगा के देखेंगे, कहीं पर नाइट्रोजन, कहीं पर सल्फर, कहीं पर ऑक्सीजन। तो सारे के सारे केसेस हमारे डिस्कस हो जाएंगे। ओके सर। ठीक है, इतना हो गया। यस। यस सर, लिख लो। ओके, अभी हम चलते हैं आगे, है ना। और हम आगे डिस्कस करने वाले हैं 3 मेंबरिंग हो गया, 4 मेंबरिंग डिस्कस करेंगे। देखो, अब बताओ। ठीक है, देखो फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर में, देखो ये वाला कार्बन कैसा है, sp3, और दिस कार्बन इज ऑल्सो sp3। यस। sp3 होती है हमारे पास, कंपाउंड कैसा होगा, नॉन प्लेनर, एंड बिकॉज ऑफ दैट इट विल बिकम नॉन एरोमेटिक। सेकेंड वाले ओके सर। structure में, ये वाला कार्बन हमारे पास कैसा हो गया, sp3। कोई भी एक कार्बन sp3 मिल गया, दैट मीन्स मॉलिक्यूल विल बिकम नॉन एरोमेटिक। साइक्लोब्यूटाडाइन हमने अभी डिस्कस किया था, इसमें हमारे पास क्या होते हैं, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो कैसा हो जाएगा, फोर पाई इलेक्ट्रॉन तो एंड, नॉन एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। हाँ, तो देखो ये वाला स्ट्रक्चर है फोर्थ वाला। इसमें देखो पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, एक पाई बॉन्ड है। क्या है हमारे पास में, एक पाई बॉन्ड का मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, इट विल फॉलो द कंडीशन ऑफ एरोमेटिक। तो ये हमारे पास एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, यस सर। ये देखो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ नेगेटिव चार्ज है, एंड दिस नेगेटिव चार्ज बिहेव लाइक पाई बॉन्ड, बिकॉज डीलोकलाइजेशन में जा रहा है। तो एक पाई बॉन्ड तो ये रहा, एक नेगेटिव चार्ज, तो हमारे पास क्या हो गए, 2 पाई बॉन्ड। 2 पाई बॉन्ड का मतलब फोर दो पाई पाई इलेक्ट्रॉन्स, अगेन इट विल बिकम एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक। लास्ट की बात करें, देखो यहाँ पे जो दोनों नेगेटिव चार्ज हैं वो दोनों के दोनों क्या करेंगे, डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। इसका मतलब ऊपर वाला पाई बॉन्ड और नीचे वाला पाई बॉन्ड दोनों बिहेव, दोनों नेगेटिव चार्ज किसकी तरह बिहेव करेंगे, पाई बॉन्ड के जैसे बिहेव करेंगे। ठीक है, इसकी तरह बिहेव करेंगे यस सर। पाई बॉन्ड। तो टोटल पाई बॉन्ड कितने हो गए हमारे पास, 3। तो वी हैव टोटल 3 पाई बॉन्ड, मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गया, एरोमेटिक। एरोमेटिक हो गया। ठीक है, तो ऐसे हमारे पास बहुत सारे यस सर। एग्जाम्पल होते हैं जिनको हम डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, अभी हमारे पास 5 मेंबर रिंग, 6 मेंबर रिंग, उनमें हेटेरो एटम्स वो सब पेंडिंग है।